नाग पंचमी के दिन भूल कर भी ये गलती मत करिएगा। सबसे पहली बात, नाग पंचमी के दिन अपने घर में लोहे के तवे पर रोटियां मत बनाइए, क्योंकि तवे को नाग देवता के फन का स्वरूप माना गया है। इसलिए इस दिन तवे पर भोजन बनाना वर्जित है। दूसरा कार्य, इस दिन चाकू छुरी इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, इस दिन जमीन में धरती में गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, इसका भी पाप लगता है। और सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, कई बार जीवित सर्प को दूध पिलाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, पर जीवित सर्प को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन जो प्रतीकात्मक है, यानी मूर्ति रूप में जो नाग देवता हैं, हमें उनका पूजन करना चाहिए, उन्हें दूध समर्पित करना चाहिए, या फिर मिट्टी या गेरू से भगवान का स्वरूप, नाग देवता का स्वरूप बना करके उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। तो इस बार नाग पंचमी के दिन इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। नाग पंचमी के दिन भूल कर भी ये गलती मत करिएगा। सबसे पहली बात, नाग पंचमी के दिन अपने घर में लोहे के तवे पर रोटियां मत बनाइए, क्योंकि तवे को नाग देवता के फन का स्वरूप माना गया है। इसलिए इस दिन तवे पर भोजन बनाना वर्जित है। दूसरा कार्य, इस दिन चाकू छुरी इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, इस दिन जमीन में धरती में गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, इसका भी पाप लगता है। और सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, कई बार जीवित सर्प को दूध पिलाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, पर जीवित सर्प को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन जो प्रतीकात्मक है, यानी मूर्ति रूप में जो नाग देवता हैं, हमें उनका पूजन करना चाहिए, उन्हें दूध समर्पित करना चाहिए, या फिर मिट्टी या गेरू से भगवान का स्वरूप, नाग देवता का स्वरूप बना करके उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। तो इस बार नाग पंचमी के दिन इन बातों का आप विशेष ध्यान